आज बच्चों अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 और उसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बता देता हूँ कि 3.2 में क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहला टॉपिक आता है उसमें अवयव पर संक्रियाएं। तो अवयव पर संक्रियाएं भी बच्चों कई टाइप की होती हैं। तो उनमें सबसे पहली आती है योग संक्रिया। योग संक्रिया का मतलब होता है कि दो अवयव को आपस में कैसे जोड़ा जाए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अवयव ए, मैंने बताया भी था आपको कि अवयव को हमेशा कैपिटल वर्ड से दर्शाएंगे। तो इसमें 4 अवयव ले लिए मैंने। ऐसे ही मैं एक अवयव बी ले लेता हूँ, उसमें भी अपने पास 4 अवयव हैं। अब इन दोनों को अपन देखो कैसे जोड़ेंगे, ए प्लस बी इक्वल। अब जोड़ना बिल्कुल आसान है बच्चों, सेम जगह में सेम जगह वाला अवयव जोड़ दो। जैसे A11 है उसमें कौन जुड़ेगा, B11, और A12 है उसमें कौन जुड़ेगा, B12, और A21 में कौन जुड़ेगा, B21, और A22 में कौन जुड़ेगा, B22। ये बच्चों बिल्कुल आसान से है। ये योग संक्रिया कंप्लीट हो गई। उसके बाद में दूसरा आता है व्यवकलन संक्रिया। और व्यवकलन संक्रिया का मतलब होता है बच्चों गठाना, कि जब आपके पास दो अवयव हों तो आप उनको कैसे गठाएंगे। तो बच्चों इसमें भी मैं दो अवयव ए और अवयव बी, दो अलग अलग अवयव मान लेता हूँ, जैसा सेम योग संक्रिया में माना गया था वो कहूँ। दूसरा अवयव बी है, उसके अवयव कुछ अपने पास ऐसे हैं, B11, B12, B21 और B22। घटाना बच्चों बिल्कुल आसान है, ए माइनस बी। अब सेम जोड़ने वाले में जैसे जोड़ रहे थे वैसे इसमें बच्चों क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेम जगह में सेम जगह वाला अवयव घटाएंगे। तो ये दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन हो गया। उसके बाद में बच्चों अपने पास तीसरी जो संक्रिया है वो आती है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया बच्चों बिल्कुल आसान सी है। इसमें भी बच्चों सेम जैसे मैं योग संक्रिया में और व्यवकलन संक्रिया में मैंने दो अवयव माने थे, सेम वही अवयव इधर भी मानने वाला हूँ। A11, A12, A21, A22। दूसरा अवयव है B11, B12, B21 और B22। अब देखो नीचे इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। A डॉट B इक्वल, दोनों अवयव का आपस में डॉट करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्रॉस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा A डॉट B इक्वल। अब देखो A डॉट B, ये गुणा का चिन्ह है बच्चों, जो कि यहाँ डॉट से दर्शाया जाएगा। अब देखो दो अवयव का गुणा बच्चों बिल्कुल आसान से है। करना कैसे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि A11 को B11 से प्लस A12 को B21 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ और फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये अपने पास ऊपर लिखे हुए। सेम इसी प्रकार से बच्चों दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति तो बच्चों मैं पहले अवयव की लूँगा और पहला स्तंभ लूँगा दूसरे अवयव का। ये गुणा बच्चों इस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में बच्चों अपने पास चौथी संक्रिया है, वो कुछ अपने पास इस प्रकार आती है, अदिश वाली। मतलब कि अपने पास यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसको अपन अवयव से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा। तो मैं एक अवयव मान लेता हूँ कि माना एक अवयव है A, उसमें 4 अवयव हैं, A11, A12, A21 और A22। अब बच्चों अपने पास मैं कोई एक अदिश राशि लेता हूँ कि माना n कोई एक अदिश राशि है और इसको मैं अपने अवयव A से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अवयव A से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसको क्या लिखूँगा, n इंटू ए। देखो ऐसे लिखेंगे कुछ, n इंटू ए इक्वल, n की जगह तो बच्चों n आ जाएगा। अवयव का मान अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब अपन ने एज्यूम किया था। तो देखो ये जो n है ये बच्चों प्रत्येक अवयव के साथ में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये होता है अपने पास अदिश गुणन। अदिश गुणन में बाहर जो वैल्यू होती है वो सबके साथ इंटू में चली जाती है।
फिर इसके बाद में बच्चों आता है अपने पास आव्यूह में योग गुण आव्यूह में योग गुण द्रव्य। बच्चों ये अपने पास है ना, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमयता, जिसमें क्या होता है बच्चों, अपने पास दो आव्यूह होते हैं तो उनका अपन क्या करते हैं, जोड़। तो पहले तो मैं ए और बी दोनों आव्यूह को जोड़ता हूँ, वो किसके बराबर आना चाहिए, बी प्लस ए आव्यूह के। अगर ऐसा है तो बच्चों वो क्रम विनिमय रूल का पालन करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। दूसरा नियम अपने पास आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में बच्चों अपने पास तीन आव्यूह होते हैं, ए बी और सी। तो मैं एक बार लिखूंगा, साहचर्य नियम कुछ इस प्रकार होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो एक बार तो शुरू वाले दोनों अवयव के ब्रैकेट लगाओ, एक बार लास्ट वाले के। ब्रैकेट का मतलब बच्चों ये हुआ कि पहले ब्रैकेट वालों को ऐड करो और फिर लास्ट में तीसरे वाले के साथ उनको जोड़ दो। ये बच्चों अपने हो गया साहचर्य नियम। इसके बाद में बच्चों ये आव्यूह योग गुणनद्रव्य था, सेम इसी प्रकार से अपने पास दूसरा गुणधर्म गुणन के लिए भी आता है, तो उसको मैं बोलूँगा आव्यूह गुणन गुणधर्म। तो इसमें भी बच्चों फर्स्ट रूल क्या आता है, क्रम विनिमय गुणधर्म बच्चों सेम योग गुणधर्म की तरह ही है, बस फर्क इतना ही है कि वहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डॉट आ जाएगा, मतलब उन दोनों का गुण आ जाएगा कि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो वो क्रम विनिमय गुणन गुणधर्म का पालन करेंगे, अन्यथा नहीं। दूसरा बच्चों इसी में आता है साहचर्य नियम। सेम बच्चों योग गुणधर्म की तरह ही है, लेकिन जहाँ उसमें प्लस था यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट वालों को गुणा करेंगे, फिर जो शेष रह गया उसके साथ गुणा करेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो साहचर्य नियम को फॉलो करते हैं, अन्यथा नहीं। इसके बाद में बच्चों अपन अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ बच्चों एक आव्यूह दिया हुआ है। इस आव्यूह में बच्चों अपने पास दो पंक्ति हैं और तीन क्या है, स्तंभ। दूसरा आव्यूह बी दिया हुआ है, उसमें भी अपने पास दो पंक्ति हैं और तीन क्या है बच्चों, स्तंभ। तो यहाँ पे बोल रहा है अपने को कि एक बार तो दोनों आव्यूह का योग कीजिए और एक बोल रहा है दोनों आव्यूह का व्यवकलन। तो पहले मैं दोनों आव्यूह को जोड़ देता हूँ। माइनस का 3 2 1 1 माइनस का 4 और 7, फिर प्लस दूसरा आव्यूह है 3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 और माइनस का 2। सेम जगह में बच्चों सेम जगह वाला अवयव जुड़ेगा, तो -3 में प्लस का 3 जुड़ जाएगा, 2 प्लस का 5 हो जाएगा, 1 माइनस का 2। अब बच्चों 1 माइनस 2 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे चिन्ह चेंज था, इसलिए वो माइनस आ गया प्लस की जगह। अब बच्चों दोनों को जोड़ दो, तो अपने पास a प्लस बी का जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो अपने पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा निकल कर। ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया -1, ये 0, ये फिर 0 और ये हो गया 5। ये बच्चों अपने पास दो आव्यूहों का योग आ गया। अब दूसरा है अपने पास दोनों आव्यूहों का व्यवकलन। तो व्यवकलन में भी बच्चों सेम वही कंडीशन है कि सेम जगह में से सेम जगह वाला अवयव घटा दो। तो देखो a माइनस बी इक्वल -3 और -3। सेम जगह में से बच्चों सेम जगह वाला अवयव घटा दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों माइनस की जगह प्लस हो जाता है, वो सिर्फ चिन्ह की वजह से होता है।
तो दो अवयवों को जब अपन घटाएंगे तो अपने पास आता है माइनस का 6, 2, माइनस का 3, माइनस का 8, 3 और कितना 9। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। एक दो अवयवों का योग दिया हुआ है अपने पास a प्लस बी, माइनस का 7, 2, 0 और माइनस का 5। आगे दो अवयवों का व्यवकलन दिया हुआ है 3, 0, माइनस का 2 और 3। तो एक बार तो बच्चों तो कह रहे हैं हो तो अवयव a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बिल्कुल आसान सा है। एक बार तो बच्चों इनको देखो, मैं क्या करता हूँ, दोनों अवयवों को अगर मैं जोड़ूं, देखो इधर a प्लस बी और फिर प्लस a माइनस बी। अगर बच्चों मैं दोनों अवयवों को आपस में जोड़ता हूँ तो b से b कैंसिल हो जाता है और अपने पास अवयव a का मान आ जाता है। तो जोड़ना मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है। तो देखो b से b कैंसिल हो गया तो इधर 2a आ गया। अब इन सेम जगह में सेम जगह वाला अवयव जोड़ दो। अब बच्चों अपने पास यहाँ 2a बराबर कितना हुआ, माइनस का 4, माइनस का 2, 2 और ये कितना हो गया, माइनस का 2। अब बच्चों ये जो अपने को a का मान चाहिए तो जो गुणा में राशि है वो कहाँ आ जाएगी, इसके मैट्रिक्स के साथ इनटू में। तो ये बच्चों 1/2 माइनस का 4 माइनस का 2, 2 और माइनस का 2, ये अदिश गुणन है तो मैं इनको अंदर गुणा कर दूंगा। तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, 1 और माइनस का 1 और माइनस का 1। ये अपने पास बच्चों a का मान आ गया। अब ये पहले मैंने मैट्रिक्सों का जोड़ किया था, अब मैं दोनों मैट्रिक्स को आपस में आपस में घटा दूंगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स को जब अपन आपस में घटाते हैं तो अपने पास कुछ ऐसे बचता है। तो देखो अपने पास a प्लस बी, जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a और प्लस का क्या बन जाएगा, b। अब वापस वही दो अवयवों को आपस में घटाना, तो सेम जगह में से सेम जगह वाला अवयव घटा दो। तो a से a कैंसिल हो गया, 2b इक्वल टू माइनस का 10, 2 और 2 और माइनस का 8। यहाँ से सेम बच्चों b की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/2 अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। तो अब ये अदिश गुणन दिया हुआ है तो मैं इस 1/2 को प्रत्येक संख्या से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से अवयव b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, 1, 1 और माइनस का 4। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों अपने पास कुछ इस प्रकार है। देखो हटा दिया गया है लेकिन फिर भी अपन इनको पढ़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर क्रम से करवाता हूँ सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सभी करूँगा। इसमें बच्चों एक तो वो क्वेश्चन हटे हैं जिनका गुणन करने के बाद उनका आंसर 0 आता है और एक जिनकी घात बच्चों पूर्ण हो, एक वो क्वेश्चन हटे हैं अपने पास। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 अपने पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। अवयव a इक्वल, उसमें 3 अवयव हैं, 1, 2 और 3, 3, 1 और माइनस का 1। दूसरा अवयव b दिया हुआ बच्चों 2, 1 और माइनस का 1, 1, 2 और 0 हो तो अवयव c ज्ञात कीजिए। जहाँ a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0, जहाँ 0 क्या है बच्चों, शून्य अवयव है। तो बच्चों अपने पास एक सिचुएशन दी हुई है क्या, a प्लस 2b प्लस c इक्वल में क्या दिया हुआ, शून्य अवयव। तो मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले a की जगह a की वैल्यू रखूँगा, प्लस 2 की जगह बच्चों 2 और फिर अवयव b। फिर बच्चों ये 2 इंटू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये अदिश गुणन दिया हुआ है। अवयव c का मेरे को वैल्यू चाहिए तो उसको मैं ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ। और आगे जो ओ शून्य अवयव था बच्चों उसको भी मैं
शून्यावयव को कुछ इस प्रकार लिख लेता हूँ। अवयव ए और अवयव बी दोनों का क्रम अपने पास 3/2 का था, तो मैं शून्यावयव को भी कितने का ले लूँगा, 3/2 का। तो बच्चों आगे मैंने देखो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो अपने पास सेकंड सिचुएशन बनती है। अब देखो दोनों अवयवों को अपन जब जोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है, और प्लस का सी इक्वल ये 0 0 और 0। अब देखो इनको जोड़ दो, प्लस का सी 0 0 और 0। तो अवयव सी की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो मैं अवयव सी को बच्चों आगे शून्यावयव की तरफ भेज सकता हूँ, या फिर इधर वाला जो अवयव है ये उस साइड जाएगा, तो ये सारी जो डिजिट हैं ये क्या हो जाएंगी, दो अवयवों का आपस में व्यवकलन हो जाएगा। 5 4 और 1, 5 5 और माइनस का 1। अब दो अवयवों का व्यवकलन करना अपन ने सीखा ही है, तो वो कुछ इस प्रकार निकल के आ जाएगा अपने पास। सेम जगह में से सेम जगह वाला अवयव घटा दो। माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 1। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हटा दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों अवयव ए इक्वल 0 1 2 3 3 2 1 और 0, और दूसरा अवयव बी दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 0 1 2 3 3 2 1 और 0 हो, तो दिखाओ कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है दो अवयवों का गुणन, और वो अपन पीछे सीख चुके हैं, बिल्कुल आसान सा है। तो देखिएगा a इंटू बी इक्वल, ए की वैल्यू रखो अपने पास और दूसरा अवयव b है, 0 1 2 और 3 3 2 1 और 0। अब देखो बच्चों मैं दोनों का डॉट निकाल रहा हूँ पहले, तो निकालना बच्चों बिल्कुल आसान है। तो पहले एक बार मैं इनका ऑर्डर लिख देता हूँ। फर्स्ट अवयव ये है, ये 2/4 का है, मतलब इसमें 2 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं, और दूसरे वाले में बच्चों 4 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ की पहले अवयव है उसका तो पहली पंक्ति लेनी है, और दूसरा जो अवयव है उसका पहला स्तंभ लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा बच्चों बड़ा करके लिखता हूँ। तो देखो पहले अवयव को पहले अवयव का पहला पंक्ति और उसको दूसरे अवयव के फर्स्ट स्तंभ से अपन क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं बच्चों। अब कई बार बच्चे क्या है कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितने बाई कितने का बनेगा इनको इंटू करने पर। तो बच्चों वो लिखा हुआ है ना ऊपर 2 इंटू 4 और आगे लिखा हुआ था 4 इंटू 2। तो पहले वाले के तो बच्चों मैं क्या लेता हूँ पंक्ति, और दूसरे वाले का क्या लेता हूँ बच्चों मैं स्तंभ। तो इतने बाई इतने क्रम का अपने पास इनको इंटू करने पे मैट्रिक्स बनेगा। तो ये बच्चों इनका मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कितने बाई कितने क्रम का बनेगा बच्चों 2/2 क्रम का। ये बच्चों a इंटू बी की वैल्यू अपने पास आ गई। अब बच्चों मैं निकालूंगा b इंटू ए। तो मैं पहले अवयव b लिखूंगा जिसके अवयव अपने पास 0 1 2 और 3 और 3 2 1 और 0। डॉट में दूसरा अवयव लिखूंगा b इंटू ए की वैल्यू लिखूंगा 0 1 2 और 3 और 3 2 1 और 0। बिल्कुल आसान से बच्चों, इसमें भी सेम वही करना है फर्स्ट। अब देखो बच्चों इनका क्रम कितना है 4/2 का है, और आगे वाले का कितना है 2/4 का। तो इससे आपको एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगी क्या, कि फर्स्ट
पहला जो अवयव है उसकी तो पंक्ति और दूसरा अवयव है उसका क्या है, स्तंभ। तो इसका मतलब ये है कि इतने बाई इतने क्रम का अपने पास क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे अवयव बनता है। तो फर्स्ट वाले में पंक्ति कितनी है बच्चों, 4, और दूसरे अवयव ए में स्तंभ कितने हैं बच्चों, 4। तो कितने बाई कितने क्रम का बन जाएगा बच्चों, ये 4/4 क्रम का। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक बार है ना मैं इसको थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं ब्रैकेट को, क्योंकि इनका जो क्रम होने वाला है वो कितने का होगा, 4/4 क्रम का। क्यों, क्योंकि पहले अवयव का तो अपन क्या लेंगे, पंक्ति, और दूसरा जो अवयव गुणा में है उसका क्या लेंगे, स्तंभ। तो जो भी नया अवयव बनेगा वो पहले अवयव की तो पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभ के बराबर बनेगा। तो पहले अवयव की 4 पंक्तियां हैं और दूसरे अवयव में 4 स्तंभ है, तो 4/4 क्रम का बन गया। गुणा करना बच्चों बिल्कुल आसान सा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। इस प्रकार से बच्चों मैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लो बच्चों, इन सभी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई हो गए सब। ये मल्टीप्लाई हो गए सब के सब। कितने बाई कितने क्रम का बना बच्चों, ये 4/4 क्रम का। तो b इंटू ए, अब इन सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो दोनों में फर्स्ट वाले की तो क्या लेनी है मेरे को, पंक्ति, और सेकंड वाले का क्या लेना है, स्तंभ। तो 4/4 क्रम का। तो पहले वाला जो अवयव था वो अपने पास 2/2 क्रम का था, अब वाला जो अवयव है ये 4/4 क्रम का है। तो बच्चों दोनों का क्रम ही अलग अलग हो गया, तो दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। यही चीज़ अपने से पूछी गई थी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं 6 पे चर्चा करूँगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इक्वल कोस एक्स साइन एक्स और शून्य माइनस का साइन एक्स कोस एक्स और शून्य शून्य 1। तो इसने सिद्ध करवाया है एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इक्वल एफ ऑफ ए प्लस का बी। तो सबसे पहले बच्चों मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा। ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ था वो एक्स के पदों में है, तो अब मैं उसको ए के पदों में चेंज करूँगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है उन सभी की जगह मैं क्या रख दूँगा, ए रख दूँगा। तो बच्चों ए रखने पर मेरे पास ये कंडीशन बनेगी, और दूसरा फंक्शन मेरे को चाहिए बी के पदों में। तो जहाँ एक्स था उसकी जगह मैं क्या रख दूँगा, एफ ऑफ बी। अब बच्चों इन दोनों का अपने को क्या चाहिए, डॉट चाहिए। तो ये पहला अवयव हो गया कोस ए साइन ए शून्य माइनस का साइन ए कोस ए शून्य 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 और 1। ये बच्चों दूसरा अवयव हो गया। अब बच्चों इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो उसको थोड़ा सा ना साफ सुथरा लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। फर्स्ट ये देखो बच्चों 3/3 क्रम का है, और ये भी कितने बाई कितने क्रम का है, 3/3 क्रम का। इसका मतलब है जो नेक्स्ट बनने वाला है वो भी कितने बाई कितने का बनेगा, 3/3 का। देखो बच्चों फर्स्ट पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो कोस ए को कोस बी से, फिर माइनस का साइन ए को साइन बी से, और फिर जीरो को जीरो से। तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 0। फिर बच्चों पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, तो माइनस का कोस ए साइन बी माइनस का साइन ए कोस बी। अब बच्चों पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बार बच्चों इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, फिर से समझने की कोशिश करना। इनसे जो नया अवयव बनने वाला है वो 3/3 क्रम का बनेगा,
क्योंकि पहले वाले की तो पंक्ति और दूसरे वाले का क्या काम मिलेंगे, स्तंभ। तो बच्चों मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ इनको। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो कोस ए कोस बी, और बीच में निशान बच्चों, अब जब गुणा करते हैं ना तो बीच में निशान प्लस का आता है। तो देखो कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये माइनस की वजह से बच्चों प्लस का निशान फिर से किस में हो गया, माइनस में। फिर बच्चों ये प्लस का 0। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले अवयव की पहली पंक्ति उसको दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो अपने पास कुछ ऐसा आता है। अब पहले अवयव की पहली पंक्ति और उसको दूसरे अवयव की तीसरी स्तंभ से गुणा करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा कितना बच्चों, 1। क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 देखो लिखा हुआ ना ऐसे, 0, ये देखो 0 प्लस 0 प्लस 0, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ करेंगे तो अपने पास ये आएगा। फिर नेक्स्ट पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, सॉरी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और फिर बच्चों लास्ट में क्या बचता अपने पास, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये आ गया कुछ इस प्रकार। अब लास्ट रो बच गई है, तो उसमें क्या होगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर बच्चों ये लो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और फिर बच्चों ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये अपने पास से इनका एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होता है ये, कोस ए प्लस बी का। अब इन दोनों से बच्चों मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो अपने पास ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है, और लास्ट में ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0 0 0 और 1। और देखो बच्चों इससे नीचे वाले में बच्चों कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी लिखा हुआ था, तो किसका फॉर्मूला बन गया ये, कोस ए प्लस बी का। अब ये बना है इधर साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये बच्चों अपने पास एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ गया। अब मैं निकालता हूँ बच्चों एफ ऑफ ए प्लस का बी, तो जहाँ जहाँ उस फंक्शन में एक्स था उसकी जगह बच्चों मैं ए प्लस बी रख दूंगा। तो आप लोग भी देखते जाना और अपनी बुक से देख लेना साथ में। ये देखो मैं क्या लिखा हुआ है, कोस एक्स, तो लिखूंगा कोस ए प्लस बी। फिर बच्चों नेक्स्ट साइन ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट है बच्चों अपने पास 0, फिर माइनस का साइन ए प्लस बी, फिर आ जाएगा बच्चों कोस ए प्लस बी, ये 0, फिर ये 0 0 और 1। अब देखो बच्चों ये दोनों चीज़ें अपने पास एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, एफ ऑफ ए प्लस बी के। यही अपने से क्वेश्चन में पूछा गया था। लिख दो इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 में दिया हुआ अपने पास अवयव ए बराबर दिया हुआ 4 1 2 0 माइनस का 5 और 3। दूसरा अवयव बी दिया हुआ 6 माइनस 1 और 1 माइनस 7 2 और 0 0 5 और 2 हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों बिल्कुल आसान सा है। तो सबसे पहले मैं ए इंटू बी निकालूंगा। तो देखो ए इंटू बी निकालूंगा तो पहले अवयव ए लिखेंगे, इंटू में दूसरा अवयव कौन सा आ जाएगा बच्चों अपने पास, बी।
6 माइनस का 1, 1 माइनस का 7, 2 और 0, 0, 5 और कितना 2। अब बच्चों दो अवयवों का गुणा करना अपन पहले भी सीख चुके हैं। 2/3 क्रम का है और दूसरा 3/3 क्रम का है। तो पहले अवयव की तो पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ, इतने बाई इतने का बच्चों इसका जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो। तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 को 6 से गुणा, 2 को -1 से गुणा, माइनस का 5 को 1 से गुणा। तो ऐसे बच्चों इसका दो अवयवों का आपस में गुणा हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति किसकी लेनी है, पहले अवयव की, और पहला स्तंभ किसका लेना है, दूसरे अवयव का। फिर ऐसे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये बच्चों अपन ने पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कंप्लीट कर दिया। ये लो बच्चों, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, और ये क्या हो गया बच्चों, तीसरा स्तंभ। बच्चों मैंने ये प्लस का 0 प्लस का 0, 0 प्लस 0 प्लस 6, ये बच्चों मैंने डायरेक्ट गुणा करके लिख दिया है, शॉर्टकट में नहीं है, कभी कंफ्यूज मत होना। ये बच्चों देखो आगे बन गया ना अपने पास 2/3 क्रम का, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था ना कि पहले अवयव की तो पंक्ति और दूसरे अवयव का क्या काम मिलेंगे, स्तंभ। तो ये 2/3 क्रम का हो गया। अब बच्चों इसको हल करते हैं। तो a/b इक्वल, ये अवयव बन गया अपने पास नया। तो भाई 3 क्रम का। अभी यहाँ पे अपन को उसने पूछा था कि आप जब a/b का ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है बच्चों, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर दो, जो स्तंभ है उसको पंक्ति में चेंज कर दो। तो अब ये अवयव अपने पास कितने क्रम का हो गया, 3/2 क्रम का। दूसरा उसने पूछा था बच्चों b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो देखो लिखो b का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज का मतलब है b में जो पंक्ति है, जैसे देखो फर्स्ट पंक्ति क्या है बी में, 6 -7 और 0, ये किस में चेंज हो गया बच्चों, स्तंभ में चेंज हो गया। दूसरा है -1, 2 और 5, ये भी स्तंभ में चेंज हो गया। और तीसरा है बच्चों अपने पास 1, 0 और 2। ए का ट्रांसपोज निकालूंगा ऐसे ही, तो ए का ट्रांसपोज निकालो, जो लिखा हुआ 4, 2 और माइनस का 5, जो पंक्ति थी उसको स्तंभ में चेंज कर दिया। दूसरा है 1, 0 और 3, ये बच्चों 3/3 क्रम का है, और ये 3 कितने का है, 2/2 का। तो पहले अवयव की तो पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ, तो इसका मतलब जो फाइनल बनेगा वो अपने पास होगा 3/2 क्रम का। ये लो बच्चों दोनों का इंटू कर देते हैं अपन अभी, 4, 2 -5, 1, 0 और 3। तो फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, ये हो गया बच्चों अपने पास कुछ इस प्रकार, फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ। अब फर्स्ट पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब बच्चों क्या करेंगे, ये देखो 3/2 क्रम का हो गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बच्चों समान जगह से समान जगह वाला अवयव गुणा होता है और फिर उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो अब जब अपन इनको हल करेंगे,
ये बच्चों अपने पास आ गया। ये 19 हो गया, ये माइनस का 24, ये शून्य। बच्चों ये 19 नहीं, यहाँ 17 आएगा।